इसका यही कहेंगे कि ये बहुत ही सेंसिटिव बिल है। मोदी सरकार मुसलमानों को परेशान होने के लिए कोई कमी नहीं रखती है। आप वफ़ की बिल पर क्या ज़रूरत को मुस्लिम रहेगा कि मुस्लिम 5 साल मुस्लिम होना चाहिए कि 1 साल रहना चाहिए? आप मोदी जी सर्टिफिकेट बांटेंगे? मेरे बाप दादा ज़मीन दिए, कोई अदानी अंबानी की ज़मीन है क्या? आपकी तरह थोड़ी अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर आपने ज़मीन ली और योगी सरकार ने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और रामदेव को दे दी ज़मीन। हम आपकी तरह नहीं ना है। मेरे बाप दादा ने ज़मीन दिया है, एक मकसद के लिए दिया है। आप मेरा हज़ारों करोड़ की ज़मीन है, उसका इंक्रोचमेंट हटाइए। आप ये बिल क्या ड्रामा कर रहे हैं? डीएम क्या फैसला लेगा? डीएम क्या फैसला लेगा? आपका जो ऑफिसर वक्फ बोर्ड का सीईओ, वो तो खुद जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर रहता है, वो ना फैसला लेता है। डीएम तो हमेशा सरकार के अधीनस्थ रहता है। जो वहाँ से भाजपा जहाँ सरकार रहेगी, देखे नहीं योगी मध्य प्रदेश में एक ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मॉन्यूमेंट था, उसमें ज़बरदस्ती राइट विंग के लोग जाकर पूजा करना चाह रहे थे, तो डीएम ने मना किया। रातों रात आप डीएम को बदल दिए। डीएम तो बेचारा सरकार का गुलाम रहता है, जो सरकार बोलेगी डीएम उसके खिलाफ जा सकता है क्या? आप इंडिपेंडेंट, और जो ट्रिब्यूनल की बात है, ट्रिब्यूनल को चीफ जस्टिस बहाल करते हैं, वो डीएम बहाल करते हैं या एसपी थोड़ी बहाल करते हैं, या कोई मुस्लिम तंजीम थोड़ी करता है। एक गैर मुस्लिम में, क्योंकि आप लोकसभा चुनाव हारे हैं, गैर मुस्लिम भाई में आप तफरका हिंदू मुसलमान में डिफरेंसेस कैसे हो, वो मोदी सरकार उसी पर काम करती है। उसको ना महंगाई पे बात करना है, ना चाइना के घुसपैठ पे करना है, ना उसको रोज़गार पे करना है। उसको हिंदू मुसलमान में जो बरतानिया सरकार के वक्त था ना, फूट डालो राज करो, वही उनका एजेंडा है। लेकिन इंशाल्लाह भारत की आवाम, देश की आवाम, बिहार की आवाम, सीमांचल की आवाम ज़रूर तमाचा देगी। और JDU के लोग, TDP के लोग, लोजपा के लोग, मांझी जी के लोग, जो मुस्लिम लीडरान हैं, बड़े बड़े अफ्तार पार्टी और जलसे में, और नीतीश जी को टोपी और मांझी जी को और चिराग जी को पहनाते हैं, अब वो बताएं कि क्या है नहीं है। अब जनता पूछ रही है, उनसे पूछेगी। जैसे महाराष्ट्र में बाबा रामगिरी ने हुजूर के शान में गुस्ताखी, यही सबसे पहले कौन खड़ा हुआ? इम्तियाज़ जलील साहब MIM खड़े हुए। 29 FIR हो चुकी है। हम भी यहाँ पर SP साहब क्या जाएंगे, हम भी चाहेंगे कि FIR हो। हमारे प्रोफेट के शान में कोई बोले, दुनिया में कोई बोले, हमारे एक एक एहसास का रिश्ता उनसे, एक एक जज्बात का रिश्ता है, मेरा वजूद उनसे है, मेरी पहचान उससे है। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत के संवैधानिक अधिकार है, कोई भी ऐरा गैरा नत्थु कहरा बोले, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, चक्का जाम करेंगे, हम करेंगे। हम इस मामले में चाहे भारत सरकार हो, चाहे महाराष्ट्र सरकार हो, कोई भी सरकार हो, हम झुकने वाले नहीं हैं। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है, बहुत जगह FIR करने जा रहा है, मगर प्रशासन ने उसका FIR नहीं लिया, तो हम कोर्ट में जाएंगे। हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके CDM साहब के यहाँ कीजिए। प्रशासन नहीं लेगा, उसके SP साहब से मिलिए, IG से मिलिए, DIG से मिलिए, DGP से मिलिए। भाई मिलिए, आपको जद्दोजहद करना पड़ेगा, कानूनन जो तरीका अपनाना पड़ेगा, झुकना नहीं पड़ेगा, डरना नहीं पड़ेगा, एक बार कोशिश करके छोड़ना नहीं पड़ेगा, लगातार जद्दोजहद कीजिए। और इस देश में आपने देखा है कि हाई कोर्ट जज हों, सुप्रीम कोर्ट जज हों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज हों, उन्होंने इंसाफ दिया है और इंसाफ हुआ है इस देश में। जुडिशियरी अभी भी इंडिपेंडेंट है, उसने न्याय किया है। जिस तरह से एहतजाज करने के बाद बुलडोजर चला दिया जाता है, इसका तो उसका भी सबसे पहले आवाज़ बैरिस्टर असदुल ओवैसी साहब ने उठाई थी। हम इंशाल्लाह आवाज़ उठाएंगे। याद रखिए, इस दुनिया ने फ़िरौन, यजीद, नमरूद को भी देखा है। दुनिया जिसका भी है, वक्त बदलेगा तो उनका क्या हाल होगा, अल्लाह ज़रूर इसका इंसाफ करेगा। सर, बिहार में ज़मीन सर्वे को लेकर के बहुत हंगामा चल रहा है। अख्तर साहब ने बड़े तफसील से उस पर बतलाया है कि उन्होंने प्रधान सचिव से और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं रेवेन्यू के, उससे भी उन्होंने मुलाकात की, क्योंकि ये नीतीश कुमार जो है ये खूना जंगी करा देंगे। भाई भाई में, बाप बेटा में, पड़ोस में लड़ाई करवा देंगे। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। क्या ये भी हो सकता है कि ये सब जो सर्वे के नाम पर CO, रेवेन्यू अफसर, LRDC, जो ऊपर तक जो अफसर हैं, उसमें पैसा वसूली होगा और नीतीश कुमार को चुनाव का खर्चा जाएगा? ये भी हो सकता है, क्योंकि नीतीश जी जिनको इंजीनियर समझते थे, नीतीश जी को समझते थे कि एक सुलझावा आदमी है, लेकिन नीतीश जी अफसर के अंदर में, अफसर के सामने आप देखे ला कि अफसर का पैर छू रहे हैं। नीतीश जी अपने आप को सरेंडर कर दिए। अब ये सरकार अफसरशाही की सरकार है, लोकतांत्रिक व्यवस्था की सरकार नहीं। तो ये